चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और आज भी मिशन 2024 को लेकर कहा यह जा रहा है कि 3 दिवसीय दौरा ये काफी ज्यादा खास, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और आज भी कई दिग्गजों से मुलाकात कर सकते हैं नीतीश कुमार। हालांकि आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर में पहले ही लेफ्ट के नेता CPI-M की महासचिव सीताराम येचुरी से उन्होंने मुलाकात की और उस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा भी कि उनकी कोई इच्छा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बने, बल्कि उनकी इच्छा है कि तमाम सहयोगी दल जो है और तमाम जितने भी मुख्य विपक्षी दल हैं वो सभी एकजुट हो और एकजुटता का संदेश देने के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मजबूत दावेदार खड़ा हो सके, एक कंपटीशन ऐसा हो जिसे देखकर भारतीय जनता पार्टी के भी पसीने छूट जाए। लेकिन आज भी कई लोगों से मुलाकात कर सकते हैं नीतीश कुमार, ये कयास लगाए जा रहे हैं। और बेशक नीतीश कुमार ने ये इनकार कर दिया हो कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन उनके चेहरे की ये मुस्कान और चेहरे पर छाई ये तेज ये बताती है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा मिशन बना रहे हैं और कोई बड़ी प्लानिंग के साथ दिल्ली के दौरे पर आए हैं और दिल्ली दौरे के दौरान हर एक बड़े राजनेता से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि अगर सोमवार की हम बात करें, जो पहला दिन था उनके दौरे का, उस दिन उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की है और उसके बाद आज सीएम नीतीश कुमार ने CPI-M के महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात की और विपक्ष को एकजुट होने पर चर्चा की। हालांकि नीतीश के पहुंचने से पहले सीताराम येचुरी ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत भी किया। दोनों की इस मुलाकात को मिशन 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है और बिहार की राजनीति अब देश की राजनीति को तय करेगी, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। बेशक नीतीश कुमार इनकार कर दे, लेकिन जेडीयू के तमाम मंत्री, तमाम नेता, कार्यकर्ता सभी का ये कहना है कि आने वाले 2024 में अब तक केवल प्रदेश ने देखा है, लेकिन अब देश देखेगा और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही वो चेहरा होंगे जो मुख्य विपक्षी दलों की ओर से खड़े किए जाएंगे और नीतीश कुमार ही वो चेहरा होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे और साथ ही नीतीश कुमार ही वो चेहरा होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा देंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर मिशन 2024 के लिए नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं दिल्ली। आरपी सिंह बोल रहे विपक्ष एक साथ नहीं आ पाएगा, ये कामयाब रहेगी। आरसीपी सिंह बोल रहे हैं सर, पंची क्या नाम ले रहे हो? नाम नहीं लिया गया सर। अरे क्या बात करते हैं आप लोगों को, ये भी पता नहीं है। उसको बताया कौन राजनीति में, लाया कौन राजनीति में, आप ये भी जान रहे हैं। IAS था, कौन बनाया था अपना प्राइवेट सेक्रेटरी, और कहाँ से कहाँ बनाया, छोड़िए ना। और उसको पार्टी में इतना हम दिए और राजनीति में भी उसको जगह दिए, उसको अपनी जगह पर बना दिया अध्यक्ष। वो पूरा का पूरा बीजेपी के हाथ में चला गया और अंदर चला गया, तब उसको बिल्कुल मुक्त कर दिया गया। पूरे पार्टी के लोगों को बहुत उस पर था। जब अंत में हम लोगों ने कहा क्या बोलता है, उसके बोलने का कोई मतलब है? आप जरा सोच लीजिए, इस बात को जान तो लीजिए कि वो कहाँ से राजनीति में आया, किसने लाया, आप क्या क्या बोलते रहता है, तरह तरह की बात बोलते रहता है। आपके पुराने जो साथी रहे ये ना, इसलिए तो हम बता रहे हैं। आप उस आदमी के बारे में हम कुछ बोलते हैं, अब आप लोगों को तो पूछना भी नहीं चाहिए, जानना चाहिए किसी की हैसियत क्या है, वो कौन। गलत बात है ना, तो कोई बोलता है तो बोलने न दीजिए उसको। अरे वो आप सुन लीजिए, वो बीजेपी के अंदर था और पूरी पार्टी को नुकसान कर रहा था। अब वो चला गया, जाने दीजिए उसको, उसका क्या वैल्यू है, इसे छोड़िए। अभी सब बात जानिए, उसके बारे में चर्चा मत करिए। उसके बारे में कोई भी चीज उसको बोलना, ये सबको मालूम है ना, मालूम है राजनीति में लाया कौन। हम लोगों का देखिए CPI के साथ बहुत पुराना, आज का नहीं, हमारा समझिए यंग टाइम से है, समझ गए ना। जब से हम MP बने हैं, एकदम हमको CPI के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, इसलिए आप जान लीजिए हमारा पुराना संबंध है। बीच में जो हम लोग अलग हो गए, अब फिर जो हो गए है ना, अब सब बड़ी खुशी की बात है। और हम लोग बस एक ही चाहते हैं, पूरे देश में सब लोग, विपक्ष, लेफ्ट, कांग्रेस, सब एकजुट हो जाएंगे ना, तो मिल करके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। सर मंडल कमंडल दोनों साथ है, ऐसा सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ है। इसीलिए हम लोग, इसीलिए तो आपके साथ भी हुई। अब यू हैव टॉक टू हिम,
very he will One second. listen to him. Nitish ji has come to our party headquarters and we welcomed the way he broke with BJP and joined the secular democratic forces, Maga Gadbandhan in Bihar. The development in Bihar does not confine to Bihar only. It has a huge impact on the political course of the country. We are of the view the time has come, all secular democratic parties, left parties, regional parties, all must come together and fight unitedly in order to defeat BJP in the interests of country and its future, in defense of constitution, in defense of democracy. That's what Nitish ji has been trying, and he is meeting political leaders and discussing with them, sharing his views also. So we are of his own understanding and we are with him and he is with us. आप उन्हें उनकी तारीफ कर रहे हैं तो बिहार मॉडल को आप पूरे देश में लागू करना चाहेंगे? बिहार मॉडल को पूरे देश भर में लागू किया जा सकता है। बिहार मॉडल क्या चीज है? हम लोग तो देश का मॉडल बनाने में लगे हैं ना। बिहार कौन चीज है? अरे अकेले बिहार का क्या बहुत? No, it is not Bihar model only. It is there is Tamil Nadu model also. There is Tamil Nadu model also. Bihar model also. What we are saying, how to build a coalition of India model. secular democratic parties, left parties, regional parties at national level, and make an all India model in order to defeat communal fascist forces, the BJP, RSS combined. That is सुशील मोदी ने कहा पॉलिटिकल टूरिज्म पे आए हैं। देखिए, सुशील मोदी को जरूर बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए सुशील मोदी को। अगर इसके चलते उसको पार्टी जगह दे दे, अच्छी बात है ना। हमारा तो पुराना अच्छा देख लीजिए, सुशील मोदी जी को देखिए, इस बार फिर चुनाव हुआ, बनाया डिप्टी चीफ मिनिस्टर, नहीं बनाया, यही ले आया, यहाँ भी मंत्री नहीं बनाया। अब वो बेचारे आजकल बोल रहे हैं मेरे खिलाफ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, इतना बोले, इतना डेली नहीं, अच्छा है। हम तो उनका स्वागत करते हैं कि खूब मेरे खिलाफ बोले रोज रोज। जितना बोलेंगे मेरे खिलाफ, अगर दिल्ली वाले लोग, उनको पार्टी के लोग फिर उनको कोई जगह दे देंगे, अच्छी बात है, खुशी की बात है। एक सवाल सर, नीतीश जी, सर सुशील मोदी कह रहे हैं मंडल और कमंडल दोनों हमारे साथ है, बीजेपी के साथ है, इसलिए आप लोगों के बैकवर्ड फॉरवर्ड करने से कि भाई जो भी बोले और इससे उनको बेचारे को फायदा मिल जाए, अच्छी बात है ना उनको। ठीक है, कैंडिडेट को लेकर नीतीश जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। पटना से वो देख लीजिए। तो देखिए, फिलहाल नीतीश कुमार को आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरसीपी सिंह को राजनीति में लाने वाला कौन है ये पूरी दुनिया जानती है, और आरसीपी सिंह का क्या है, वो तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बयान देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री बनने का सपना वो बिल्कुल नहीं देखते, बल्कि वो चाहते हैं कि जितने भी विपक्षी दल हो वो सभी एकजुट हो। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि उनकी ओर से साफ तौर पर यह कहा गया कि CPI-M के महासचिव सीताराम येचुरी ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया है और आगे भी करते रहेंगे। चलिए, इसी बीच आपको 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें सीताराम येचुरी से मुलाकात के दौरान जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे तो उस दौरान का क्या नजारा था। देखिए, 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर है जिसमें गुलदस्ता भेंट करके सीताराम येचुरी ने स्वागत किया है नीतीश कुमार का। दूसरी तस्वीर है मिशन 2024 को लेकर मंथन चल रहा है दोनों के बीच, चेहरे पर मुस्कान, और ये तेज बताती है कि आखिर मिशन 2024 की क्या तैयारी चल रही है अंदर खाने से। हम साथ साथ हैं, इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, स्थिति कुछ भी हो, चाहे इधर से उधर चीजें हो जाए, लेकिन हम साथ थे, हम साथ हैं और आगे भी रहेंगे। मीडिया के सामने भी दोनों साथ ही आए, सीताराम येचुरी और नीतीश कुमार दोनों साथ मौजूद थे, और नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि हम साथ साथ हैं, ये साथ किसी के भी तोड़े नहीं टूटने वाला है। तो 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तीनों ही तस्वीरों में मिशन केवल एक है, 2024 का लोकसभा चुनाव। आखिर लोकसभा चुनाव में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दिया जाए और खास तौर पर किस तरह से विपक्ष
इतना ज्यादा मजबूत हो कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके, क्योंकि विपक्ष का अब एक ही नारा है, ये पूरा देश बीजेपी मुक्त हो। क्या बीजेपी मुक्त देश बना पाएगी विपक्ष? मिशन 2024 को लेकर क्या मंथन होगा और आखिर क्या वो एजेंडे होंगे, क्या वो दावे और वादे होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए सफल साबित हो सकते हैं नीतीश कुमार के लिए? तो देखिए, प्लानिंग पहले से तैयार है, अब खाली इस मिशन को किस तरह से रूपरेखा देनी है, किस तरह से इसको लेकर ब्लूप्रिंट तैयार करना है, एक मैप किस तरह से तैयार करना है, उसको लेकर विचार किया जाएगा। कौन से वो रास्ते होंगे जिस पर विपक्ष एकजुट होकर साथ भी चले और साथ ही विपक्ष को मजबूत भी किया जाए और भारतीय जनता पार्टी को भी कमजोर किया जा सके। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर दिल्ली दौरे के दौरान नीतीश कुमार किस किस से और मुलाकात करेंगे और अब तक किस किस से मुलाकात वो कर चुके हैं, ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए, फिलहाल 3 अलग अलग तस्वीरें। सीताराम येचुरी से मुलाकात की सबसे पहले नीतीश कुमार ने, राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी, कुमारस्वामी से भी मिले नीतीश कुमार, और तीनों ही तस्वीरों में ये चेहरे काफी बड़े अपने आप में। राहुल गांधी से मुलाकात की, 45 मिनट राहुल गांधी से बातचीत चली। आखिर 45 मिनट में क्या चर्चा की गई होगी, क्या मंथन हुआ होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सीताराम येचुरी के साथ भी जिस तरह से गुलदस्ता हाथ में लेकर नीतीश कुमार मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार को किसी चीज का कोई डर नहीं है, किसी चीज का कोई भय नहीं है। वहीं कुमारस्वामी से भी मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे, उनसे भी मुलाकात की और मुलाकातों का ये दौर लगातार जारी रहेगा, क्योंकि दिल्ली दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 3 दिनों तक दिल्ली दौरे पर नीतीश कुमार हैं। हालांकि सोमवार को पहले दिन उन्होंने कुमारस्वामी से मुलाकात की थी, राहुल गांधी से मुलाकात की थी, आज सीताराम येचुरी से मुलाकात की, आज कई लोगों से और आगे मुलाकात करने वाले हैं। अखिलेश यादव, उनसे भी मुलाकात करेंगे, अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करेंगे। जितने भी मुख्य विपक्षी दल हैं उनका सपोर्ट मिल सके आने वाले समय में, इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। मिशन 2024, अब यही प्लान है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव अभी पीछे है, लेकिन 2024 को पहले किस तरह से फिक्स किया जाए, फिक्स राजनीति किस तरह से तैयार की जाए, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। अब आपको दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार ने सीताराम येचुरी से मुलाकात करके बाद नीतीश कुमार सीताराम येचुरी ने क्या मुद्दा वो सुनाते हैं, ठीक है? भाई ऑडियो बंद कर दीजिए बात। तो देखिए, फिलहाल सीताराम येचुरी से मुलाकात तो कर ली, लेकिन आखिर मुलाकात के दौरान सीताराम येचुरी का क्या कुछ कहना है दिल्ली दौरे को लेकर, सुनिए। अब हम लोगों की पूरी कोशिश है, आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी, जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। हमारा हार्दिक स्वागत है कि वो अब वापस फिर इस ऑफिस में आए, और हम समझते हैं कि ये देश की राजनीति के लिए एक बहुत ही बेहतर संकेत जो है वो दिया गया है। इसकी विपक्ष की पार्टियां उनके ऐलान है और हम इसको मानते हैं। विपक्ष की पार्टियों को सबको इकट्ठा होकर आज जो है हमारे देश और संविधान को बचाना है। पहला टास्क है, जैसे इन्होंने कहा कि सबको एकजुट करें, जो भारत के संविधान को और इसकी चरित्र, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, उसको जो बचाएंगे, उसके आधार पर हम जो है आगे की बात सोचेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास चंद्रा जुड़ गए हैं। सबसे पहले विकास, देखिए, दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। नीतीश कुमार कई लोगों से मुलाकात कर सकते हैं आज भी, आखिर किन किन से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचने के साथ ही कि राहुल गांधी से मिले, कुमारस्वामी से मिले, और आज उन्होंने सबसे पहले सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात की। उसके बाद सीपीआई के महासचिव डी राजा से उन्होंने मुलाकात की। अब थोड़ी देर बाद वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचेंगे और यहाँ उनसे मुलाकात करेंगे और बैठक करेंगे। और जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल से मिलने के बाद वो ओम प्रकाश चौटाला से मिलेंगे, उसके साथ उनकी मुलाकात होगी।
साथ ही जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव और शरद और एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार, उनसे भी इनकी मुलाकात होनी है। लेकिन इन दोनों लोगों का टाइम अभी नहीं बताया गया है, लेकिन जानकारी ये जरूर दी गई है कि इन दोनों नेताओं से भी मुलाकात होगी। तो अपने इस दिल्ली दौरे के दरमियान नीतीश कुमार लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और आज दिन भर उनके इस मुलाकातों का और बैठकों का दौर चलता रहेगा। जी बिल्कुल विकास, देखिए आज मुलाकातों का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन इसी दौरान ये भी जरूरी है कि जिस दौरान गठबंधन को तोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए थे नीतीश कुमार, तब भी हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल ने, यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने उनको बधाई दी थी और काफी ज्यादा इस फैसले का स्वागत किया था। साफ तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि विपक्ष का पूरा सपोर्ट नीतीश कुमार को मिल रहा है, लेकिन ये राह आसान नहीं होने वाली है जो मिशन लेकर पहुंचे हैं नीतीश कुमार। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि पीछे के अगर इतिहास पर अगर ध्यान डालें तो देखें, अगर इसी साल के घटनाक्रम पर तो राष्ट्रपति चुनाव के समय ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता बनाने की कोशिश की थी। उसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विपक्षी पार्टियों को एक करने की कोशिश की और अब नीतीश कुमार उस बीड़े को उठाकर आगे बढ़े हैं और पटना से निकलकर दिल्ली आए हैं। और जानकारी दी गई है कि दिल्ली ही नहीं, दिल्ली में तो मिलेंगे, यहाँ से उड़ीसा जाएंगे और नवीन पटनायक से भी मिलेंगे। अब नीतीश कुमार 2024 के मिशन पर हैं, उनकी कोशिश ये, अभी उन्होंने बात करते के दरमियान और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश यही है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष की हैं और समान विचारधारा की हैं, उनको एक साथ गठबंधन अपना बनाना चाहिए ताकि 2024 में एनडीए को कड़ी चुनौती दे सके। तो किस उद्देश्य से नीतीश कुमार निकले हैं और जो महागठबंधन के में तमाम दलों को शामिल करके और विपक्ष की एकता को मजबूत करना चाहते हैं, वो बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और उसके नेता हैं वो किसी के पीछे चलने को जल्दी तैयार होते नहीं है। क्योंकि पीछे जब ममता बनर्जी ने पहल की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि वो कांग्रेस को विपक्ष का नेता मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसी सोचिए, और एनसीपी की बात कर रहे हैं तो एनसीपी कांग्रेस के साथ और दूसरे दलों के साथ जाने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए थोड़ी टेढ़ी खीर होगी। अब देखने वाली बात होगी कि सभी विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखना होगा कि आखिर ये दौरा और कितना खास रहने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।